आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा खास तौर से बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और उनके लिए छठ का पूजा बड़ा ही महत्व रखता है। इसलिए इन इलाके के लोग अगर भारत के किसी दूसरे हिस्से में भी रहते हैं तो छठ पूजा के लिए वे अपने गांव जरूर जाते हैं। अगर किसी कारणवश वे नहीं जा सके तो वे जहां भी रहते हैं वहीं छठ पूजा परिवार के साथ करते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा में पवित्रता का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अर्घ और पारण किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। इसी छठ के पावन पर्व के मौके पर यूपी के सीएम ने एक अलग ही अंदाज में बधाई दी है, जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा भी होगा। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भोजपुरी भाषा में बोलते हुए छठ पूजा की बधाई दी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। इसके अलावा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ के महापर्व पर देशवासियों को बधाई दे चुके हैं। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा, सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। तो इस तरह से पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ के महापर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। चलिए अब इस महापर्व के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं कि छठ के महापर्व पर पूजा कैसे की जाती है और इसकी मान्यता क्या है। छठ का पर्व चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह से अर्घ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल के अलावा और भी पकवान अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट पर जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं पारंपरिक छठी मैया की गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्यदेव की ओर मुख करके डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ देते समय सूर्यदेव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात में छठी मैया के गीत गाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती हैं। तो ये हैं छठ के महापर्व की मान्यताएं, जिसको ध्यान में रखकर छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ का महापर्व आपके लिए कितना महत्व रखता है, आप भी